तो देखिए, नवरात्र चल रहे हैं, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जो है देखने को मिल रही है। करनाल में भी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्रे चल रहे हैं और आज चौथा नवरात्र है और श्री कृष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना आज की जा रही है। हम इस समय घरौंडा के ऐतिहासिक और प्राचीन देवी मंदिर में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं आचार्य मणि प्रसाद गौतम जी। उनसे बात कर लेते हैं। आचार्य जी, किस तरह की तैयारियां हैं नवरात्रों को लेकर और आज कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं? पहले तो सभी क्षेत्रवासियों के लिए, घरौंडा वासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तैयारी तो आप देख ही रहे हैं कि भव्य और दिव्य माँ का मंदिर सजा गया है और सभी श्रद्धालु लोग बड़े भाव से, बड़े प्यार से, प्रेम से माँ परम्बा जगदम्बा श्री बाला सुंदरी मैया का दर्शन करते हैं। रही तो आप सभी लोग जानते हैं, जो आप कह रहे कितने लोग, कितनी संख्या में श्रद्धालु लोगों ने दर्शन किया, तो यहाँ 3:30 बजे से ही भीड़ प्रारंभ हो जाती है और जब माँ की मंगला आरती होती है प्रातःकालीन, तो यहाँ खचाखच भीड़ रहती है, लोग बाहर भी बैठे रहते हैं। माँ का दिव्य दर्शन, आराधना, उपासना करते हैं। और मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि अंतःकरण से, निर्मल भाव से अपनी सनातनियों में एक बहुत बड़ी जागृति आई है। छोटे छोटे बच्चे भी आकर के प्रातःकालीन माँ का दिव्य दर्शन करते हैं। माँ परम्बा जगदम्बा श्री कुष्मांडा देवी की अर्चन, बंदन, पूजन और विशेष पेठा का भोग लगता है। और माँ परम्बा जगदम्बा आप सभी जानते हैं, पुष्प तो लाल उनको बहुत प्रिय है और पुष्पों की अर्चन और महा आवारण पूजा आज होती है। और माँ जो है हाथी पर सवार होकर के आई हैं। सौराष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए सुखद है, किंतु दोज और तीज एक हो गई है, इसलिए प्रकृति आपदा आएगी छुटपुट कहीं न कहीं विश्व में। ऐसा नहीं कि भारत भर में, विश्व में कहीं न कहीं ऐसी प्रकृति आपदा आएगी। मंदिर में किस तरह की तैयारियां नवरात्रों को लेकर? मंदिर में तो तैयारी आप देख ही रहे हैं कि भव्य दिव्य तैयारी है। श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, माँ का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। बाहर आप देख ही रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है और ये प्रसाद वितरण चलता रहता है 10:30 बजे तक। और प्रातःकालीन की मंगला आरती 5 बजे होती है और 5 बजे पूजन प्रारंभ होता है और फिर संध्या आरती होती है 5:15 पर और फिर शुभ आरती होती है 8 बजे। फिर पूजन का विधान है, कहते हैं रोली मोली और अक्षत और पुष्प, बेलपत्र, दूध, दही, घृत, मधु, शहद, ये सब रख करके माँ की दिव्य अर्चन और वंदन करना चाहिए और दिव्य माँ को भोग लगा करके आरती, मंत्र, पुष्पांजलि समर्पित करना चाहिए। इससे कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर एक दृढ़ विश्वास जगता है, मन की मनोबलता बढ़ती है और विचारों में पवित्रता आती है। और कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में बहुत बड़ी शक्ति मिलती है और हम ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं, उमंग से भर जाते हैं और जीवन पवित्र बन जाता है। तो बिल्कुल देखिए, माँ आदि शक्ति जो सब शक्ति का स्वरूप है, उनकी आराधना के दिन चल रहे हैं। आज चौथा दिन है। जिस तरह से आचार्य जी ने बताया कि कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना में पेठे का विशेष महत्व है। ऐसे में श्रद्धालु पेठे की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लाल फूल अर्पित कर सकते हैं, नारियल चुन्नी भेंट कर सकते हैं और इस तरह से माँ की पूजा अर्चना आगामी दिनों तक जारी रहेगी। मंदिर में भी खास प्रावधान रखे गए हैं कि जो भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो।